हर हर महादेव। मुझे आज एक ऐसा तत्व के बारे में बताने का मन कर रहा था कि आप लोगों को भी साझा करना चाहता हूँ। पंचदेवों में शिव को लेने से कितने देव हो जाते हैं और शिव सर्वोपरि क्यों हैं, और नारायण और शिव में कोई भेद नहीं है, यह भी जानना चाहिए। आपको यह भी जान करके हर्षित होगा कि नारायण और शिव अंश मात्र भी अलग अलग नहीं हैं। शिव क्या है? शिव तो शिव ही हैं, जिसका विस्तार कोई नहीं कर सकता है और जिसके विस्तार से पूरी सृष्टि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, वही शिव है। और शक्ति क्या है? जो चलायमान, जो चला रही है, पूरे संसार को चला रही है, उसको शक्ति कहते हैं। तो शक्ति कौन है? शिव की अर्धांगिनी है। दो देव इनमें से एक साथ हो गए। और गणपति जो बुद्धि विवेक के स्वामी हैं, वो गणपति क्या हैं? भगवान के पुत्र हैं। तो तीसरे देव गणपति हो गए और चौथे देव कौन हुए? भगवान के जो नेत्र हैं, भगवान शिव के जो नेत्र हैं, वही सूर्य हैं। सूर्य ही भगवान शिव के नेत्र हैं। इसलिए चौथे देव शिव, चौथे देव जो हुए सूर्य हुए। सूर्य भी शिव में ही प्रकाशमान है, शिव से ही प्रकाशमान है, शिव ही के अंश मात्र अक्षु हैं। और पांचवा देव कौन है? चार देव तो हो गए, पांचवें देव स्वतः नारायण हैं। नारायण क्या है? भगवान का आत्म स्वरूप ही नारायण है। शिव का आत्म स्वरूप अगर पूछ लिया जाए क्या है, तो नारायण है। तो उस नारायण, एक शिव लिंग की पूजन करने से पंचदेवों की पूजा स्वतः ही हो जाती है। उसमें कहीं से कहीं तक कुछ भी त्रुटि नहीं रह जाती। इसलिए यह लोगों का भ्रम कुछ लोगों ने पाल रखा है। शिव लिंग को घर में नहीं रखा जाता है या उसकी पूजा घर पर नहीं हो जाती है। इसलिए कह रखा है कि पूरा ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो हुई है शिव से हुई है और शिव में ही सब समा जाता है, वही शिव हैं। उसको ही पूजा करने से सर्व सुख भोग यश विद्या बुद्धि बल श्री सब की प्राप्ति हो जाती। अंत में भगवान शिव के शरण में वह प्राणी उसी में समाहित हो जाता है। उसको ही शिव कहते हैं। वही सत्य है, वही सनातन है, वही एक है, वही अनंत है। इसलिए शिव ही सर्वोपरि है। हर हर महादेव।